हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ें। फर्स्ट, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन मींस एग्जामिनेशन जो कि हमारा कंडक्ट हुआ था 30 अप्रैल एंड 1 मई को, उसका रिजल्ट कब आने वाला है। कैंडिडेट्स जिन लोगों ने भी मींस एग्जामिनेशन दिया है उनमें काफ़ी उत्सुकता है ये जानने की रिज़ल्ट कब आएगा, ताकि वो अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फुल्ली फोकस करके ध्यान दे सके। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यानी कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तब तक आपको बैठना नहीं है। ऑलरेडी 1 मंथ हो चुके हैं, 1 महीना कंप्लीट हो गया है आपका एग्ज़ाम होने में। आपने जितने भी रेस्ट करने थे कर लिए। अब आप जो है अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाओगे, क्योंकि आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिलिमिनरी एग्जाम देने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, आंसर की आने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मेरिट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। बट मींस में ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर होता है। मार्किंग कैसे होंगी आपको पता चल सकता है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, बट आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आप अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो। तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एज ले लिया अदर कैंडिडेट से। आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्रॉस करके मेंस एग्ज़ाम दिया है आपने, तो अब ऑलरेडी जो है आगे आ चुके हो। अब इस मौके से चूकना नहीं है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि रिजल्ट जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का वो कब आएगा। तो जो है आपका जो रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जुलाई में आए, जून में नहीं आएगा रिज़ल्ट। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन की पेपर जो है थ्योरेटिकल होता है, वो चेक करने में भी टाइम लगता है। एंड जो मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन से जहाँ से नॉलेज मिला है वहाँ से भी यही है कि इस महीने तो आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपके पास अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में भी कंप्लीट 1 मंथ है। तो इस टाइम हम क्या करना चाहिए, ये वो टाइम है जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। अभी जो है जो काम आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, एविडेंस, आईपीसी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पे आपको कमांड लेना है। कमांड आपने किया होगा तभी आप प्रीलिम्स से जाके मीन्स अच्छा आपने किया होगा, बट स्टिल आपको फिर से इसको रिवाइज करना है, अच्छे से कमांड करना है। क्योंकि एक थ्योरी लिखना और प्रैक्टिकल जब इंटरव्यू होता है उस वक्त सामने जजेस के सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, टू डिफरेंट थिंग्स होती है। तो अगर आपका कमांड होगा ना इन सब्जेक्ट पे, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे डर नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन का जवाब दे सकोगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इसकी थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए ये जो समय है ना, आप इस समय कोर्ट जाओ, किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर प्रैक्टिस करो। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ये होगा कि चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको समझ में आएगी कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है। जो सेक्शन 154 में हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के, वो प्रैक्टिकल में क्या उसी तरह एप्लीकेबल होता है क्या। 161 का जो हम देखते हैं कि साइन नहीं करवाना है, 162 का जो स्टेटमेंट होता है, 167 में जो हम लेते हैं कन्फेशन, सॉरी 167 में जो बेल के प्रोविजंस है 60 डेज 90 डेज, क्या ये फॉलो हो रहा है। 164 में जो कन्फेशन के प्रोविजंस हैं, स्टेटमेंट के प्रोविज़न है, क्या वो ऐसे ही चल रहा है। और भी जितने सारे प्रोविजंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, डाइंग डिक्लेरेशंस हो गए, फिर जो इंड्यूसमेंट थ्रेट वाले प्रोविजंस है, क्या ये वैसे ही एप्लीकेबल होते हैं या इनका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें आप कोर्ट जाओगे तभी आपको समझ आएगा। आप जो भी सीनियर लॉयर के अंदर काम करने जा रहे हो उनको आप बता सकते हो कि आपने मेंस एग्जामिनेशन लिखा है और आप इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लिया ना, तो आप जो है और कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब आप इंटरव्यू में पैनल के सामने बैठोगे। आप उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग में जो है घबराओगे नहीं। ठीक है,
दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो जब तक आपकी रिज़ल्ट नहीं आई है वो ये है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ की जो है, जहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहाँ क्या चीज़ें हैं, कौन सी फेमस चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए आपको। आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके करंट अफेयर्स आपको अपने स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के पता होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया तो आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। इसलिए आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट में क्या चल रहा है ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें। तो न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। अभी के लिए आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि रीसेंट जजमेंट जो है जिसमें लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो राजस्थान के हाई कोर्ट की हो, ये दोनों चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली ना, जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट आने से पहले पहले, तो आपका कहीं पे भी नुकसान नहीं हो रहा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो अगले बार तो आप दोगे ना, आपका सपना है जज बनना, तो इस बार देखिए हार तो मानने वाले आप हो नहीं। तो अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर भी ली तो आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला। आप ऊपर से और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे सब्जेक्ट्स में, और ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा आपको, और जो है ये कहीं ना कहीं आपको मदद ही करने वाला है। टाइम वेस्ट करोगे तो वो चीज़ कहीं मदद नहीं करेगी। अगर ये चीज़ें कर लोगे तो आपको हेल्प होने वाला। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सोचो, जिस वक्त रिजल्ट निकलेगा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जो उस वक्त इंटरव्यू की तैयारी करने में जुटेंगे, और आपने ऑलरेडी जो है 80% तैयारी कर ली होगी। तो आप जो है उनसे आगे होगे, पहले ही आगे होगे। ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त आप पैनिक सिचुएशन में नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, और आराम से जो है इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू पैनल के आगे आके बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको नॉलेज जो है ना, नॉलेज ही हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो उस नॉलेज के कारण आपको उस पैनल के सामने कॉन्फिडेंस आएगा। और जो भी आप इंटरव्यू में एक सवाल आपने सही दिया ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल अगर आपने सही दिया ना, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको आ रहा है, तो धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस खुद ही अंदर से बिल्ड हो जाएगी। आप खुद ही जवाब दोगे। एक दो क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप वहाँ कॉन्फिडेंट दिखोगे, क्योंकि नॉलेज का चेक तो ऑलरेडी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में हो रखा है। तभी आप वहाँ से स्क्रीन होके जो है इंटरव्यू में गए हो। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू क्रैक करने में। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। इस टाइम को जो है यूटिलाइज़ करें। जब आप जज बन जाओगे उस वक्त आप सोचोगे कि इस वक्त को अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद आप जज आज नहीं होते। इसलिए मार्क माई वर्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। रिज़ल्ट जून में नहीं आएगा, जुलाई में आएगा। तो आप अपनी इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन ना ले। रिज़ल्ट जो भी होगा, आपने जैसा पेपर दिया होगा रिज़ल्ट वैसा ही होगा। तो इस चीज़ को टेंशन ना ले एंड अपना प्रिपरेशन चालू रखे, बिल्कुल भी उसको स्लो डाउन ना करे। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।